नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम के सेक्शन को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन भाषा विकास, दूसरा ऑप्शन यौन विकास, तीसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास, चौथा ऑप्शन सामाजिक विकास। तो इसका सही उत्तर है सी, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। पहला संगठन, दूसरा अनुकूलन, तीसरा आत्मसातन, चौथा समंजन। दूसरा प्रश्न है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं? पहला ऑप्शन ऊर्ध्व अंतरण, दूसरा ऑप्शन क्षैतिज अंतरण, तीसरा ऑप्शन द्विपार्श्विक अंतरण, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी। मानव शरीर को दो भागों में बांटा जाता है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे बाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने की उपयोगिता से करना, बाएं हाथ से लिखने में करना। तीसरा प्रश्न है, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन बहुलक, दूसरा ऑप्शन मध्यमा, तीसरा ऑप्शन माध्यांक, चौथा ऑप्शन है मानक विचलन। तो इसका सही उत्तर है ए, बहुलांक। तो बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का एक भाग है, जिसमें माध्य, माध्यिका एवं बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चौथा प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप ऑप्शंस हैं, ए पेवलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। तो इसका सही उत्तर है बी, स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। उन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार पेवलोव ने क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत दिया, जो कि कुत्ते पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। कोहलर ने अपना सूच का सिद्धांत दिया, उन्होंने अपने प्रयोग को बंदर पर किया था। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोविज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका पहला ऑप्शन है ए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969 से 1971 में दिया गया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत में अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर और समझकर सीखता है। छठवां प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? ए ऑप्शन विनय साइमन ने, बी स्टर्न ने, सी टर्मन ने, डी सेलबर्ट ने। तो इसका सही उत्तर है ए, विनय साइमन ने। तो मानसिक आयु की संप्रत्यय का प्रतिपादन विनय के द्वारा किया गया था। किसी भी व्यक्ति की मानसिक आयु इस व्यक्ति की मानसिक आयु की अवस्था को बताती है तथा इसके आधार पर बालक को मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। सन 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया।
बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला है बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे तैथिक आयु गुणा 100। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ए ऑप्शन तत्परता का नियम, बी ऑप्शन तनाव का नियम, सी ऑप्शन प्रभाव का नियम, डी ऑप्शन अभ्यास का नियम। तो इसका सही उत्तर है बी, तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, जिसमें सबसे पहला था तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयासों में त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में भी दिया गया था, जबकि तनाव का नियम सीखने का नियम के अंतर्गत नहीं आता है। 8वां प्रश्न है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? तो इसका सही उत्तर है बी, कुत्ते पर। अनुबंधित क्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने के आधार पर अनुबंधित क्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्किनर द्वारा एवं बंदरों पर कोहलर एवं कोफा ने किया। 9वां प्रश्न है, सूच द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए थॉर्नडाइक ने, बी कोहलर ने, सी पावलोव ने, डी वुडवर्थ ने। तो इसका सही उत्तर है बी, कोहलर ने। कोहलर ने सूच द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूच से होता है। उन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया। 10वां प्रश्न, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है प्रेरणा, दूसरा ऑप्शन संवेदना, तीसरा ऑप्शन सीखना, चौथा ऑप्शन प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही उत्तर है ए, अभिप्रेरणा या प्रेरणा। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा गुड ने दी थी। 11वां प्रश्न है, विस्मृति कम करने का उपाय है? ए, सीखने की कमी, बी, सीखने की त्रुटि पूर्ण विधि, सी, पाठ की पुनरावृत्ति, डी, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर है सी, पाठ की पुनरावृत्ति। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों द्वारा सीखी बातों को चेतना में लाने में असफल हो जाता है, तब उसे विस्मृति कहते हैं। तब विस्मृति को कम करने के लिए आवश्यक है कि सीखी गई बातों या अनुभवों की पुनरावृत्ति की जाती रहे। 12वां प्रश्न, क्रोध एवं भय प्रकार हैं? पहला ऑप्शन अभिप्रेरणा के, दूसरा ऑप्शन संवेग के, तीसरा ऑप्शन परिकल्पना के, चौथा ऑप्शन मूल प्रवृत्ति के। तो इसका सही उत्तर है बी, संवेग। क्रोध एवं भय संवेग के एक प्रकार हैं। तो संवेग, क्रोध एवं भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेगों की व्याख्या की है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। 13वां प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन सीखना, दूसरा ऑप्शन अनुकरण, तीसरा ऑप्शन कल्पना, चौथा ऑप्शन चिंतन। तो इसका सही उत्तर है बी, अनुकरण। दूसरे व्यक्तियों की बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निदर्श कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, यदि पूर्व ज्ञान एवं अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं? ए, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी, प्रशिक्षण स्थानांतरण, डी, सीखना। तो इसका सही उत्तर है बी, धनात्मक या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं।
जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायता देता है उसे ही हम धनात्मक अंतरण कहते हैं। तो 15वां प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। ए कल्पना, बी स्मृति, सी विस्मृति, डी ध्यान। तो इसका सही उत्तर है सी यानी विस्मृति। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पटल पर न लाया जा सके उसे ही विस्मृति कहते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।